दोस्तों एक अध्ययन से पता चला कि जो इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट है उससे हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है। तो जानेंगे दोस्तों इसके बारे में कि क्या ये सही चीज़ है या फिर नहीं है, ऐसे ही फैलाया जा रहा है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लो। दोस्तों इलॉन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम जो है वो दुनिया के ऊपरी चुंबकीय क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस पर काफ़ी सारी बहस छिड़ी हुई है। स्टारलिंक सैटेलाइट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये सैटेलाइट दुनिया के ऊपरी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके रेडियो फ्रीक्वेंसीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं। देखो कुछ सैटेलाइट होते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत हजारों की संख्या में सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं। 5000 समथिंग कर चुके हैं, उसके बाद और हजारों भविष्य में और होंगे। और केवल भाई वही तो कर नहीं रहे, और भी विश्व में बहुत सारे देश हैं, हम सब मिलके कर रहे हैं। तो सोचो कितना नुकसान हो रहा होगा। लेकिन आप कहोगे ऐसे तो भारत भी कर रहा है, लेकिन भारत ने तो उनके मुकाबले यार कुछ भी नहीं किए, मतलब बहुत कम किए हैं। अब आप कहोगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ये क्या हेल्प करता है, हमारी नुकसान हो रहा है तो होने दो इसको, लेकिन नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र भूमि को सुरक्षित रखता है और ये भूमि पर जो रेडिएशन का प्रभाव है उसको कम करता है। अगर ना करे तो रेडिएशन की वजह से हमें कैंसर हो जाएगा। और कुछ लोगों की इसके अलावा एक और चिंता है कि ये इतनी सारी सैटेलाइट स्पेस में भेज रही हैं, अब वो हमेशा के लिए तो वहाँ रहती नहीं है, तो वो जब बेकार हो जाती है तो वहाँ पर बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है जो कि हमारे स्पेस के लिए बहुत नुकसानदायक है। और ये कचरा स्पेस की सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को भी प्रभावित कर सकता है। और आप फ्यूचर में और अगर कोई सैटेलाइट या कुछ भेजना चाहते हो तो टकराने का भी डर रहता है कि इन टुकड़ों से टकरा जाए तो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, भाई दिक्कत होगी आपके दूसरे सैटेलाइट को भी। फिर देखो इस पे काफ़ी सारी पॉलिटिक्स भी होती है, कुछ कहेंगे अच्छा है, कुछ कहेंगे बुरा है। मतलब फिर ये होगा कि दूसरे देश नहीं कर सकते, हम कर सकते, तुम करोगे तो फिर नुकसान हो रहा है ये स्पेस को और ये हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है सामने, पैसों का मामला होता है, प्रॉफिट सबको चाहिए। कंपनी का कहना है कि उसके उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट में काम करती हैं। उनका दावा है कि इसके परिणाम स्वरूप जो विलंबन होता है वो कम हो जाता है और डाटा तेज गति से स्थानांतरण करता है। फिर डॉक्टर सियरा सोल्टर हंट ने चेतावनी दी है कि इलॉन मस्क के स्टारलिंक जैसे सस्ती सैटेलाइट मेगा कॉन्स्टलेशन दुनिया के चुंबकीय क्षेत्र को डिस्टर्ब कर सकती है। उनकी चिंता है कि स्टारलिंक सैटेलाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और रेडियो फ्रीक्वेंसीज जब वो दुनिया के ऊपरी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र को डिस्टर्ब करना स्वाभाविक है। मतलब आप इससे नकार नहीं सकते कि उसका चुंबकीय क्षेत्र इतना डिस्टर्ब नहीं होता कि नुकसान हो या ना, होता है, बहुत होता है। और ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी रेडिएशन आता है या फिर कॉस्मिक रेज होती है उनसे बचाता है। और इन सैटेलाइट से हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी स्थिरता और उसकी सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। इलॉन मस्क के स्पेस कंपनी का एक नया रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि उनकी सैटेलाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन के कारण हर घंटे लगभग 2755 पाउंड्स का सैटेलाइट जंक भूमि के एटमॉस्फेयर में जला दिया जाता है। इसका नतीजा ये है कि स्पेस में एक लोहे का तरल पदार्थ का लेयर बन जाता है जिसे कंडक्टिव पार्टिकुलेट कहते हैं। इस अध्ययन में ये भी बताया गया है कि दुनिया भर में री एंट्री सैटेलाइट से छोड़े गए ऐसे पार्टिकल्स का बहुत बड़ा भंडार बन चुका है जो अभी वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से भी करीब 1000 गुना ज्यादा है। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊर्जा से भरे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इस प्रकार सैटेलाइट जंग का बढ़ना स्पेस में एक बड़ा समस्या पैदा कर सकता है। जब ये पार्टिकल्स और जो लोहे के तरल पदार्थ स्पेस में एक्यूमुलेट होते हैं तो ये कंडक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जो स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फ्रीक्वेंसीज का असर बढ़ा सकते हैं। इसका असर हो सकता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और स्पेस मिशन पर, और साथ ही स्पेस के कचरे में भी ये मतलब बढ़ा देते हैं उसको। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, सेफ्टी को भी एक तरह से प्रभावित करते हैं। डॉक्टर हंट ने डेली मेल से कहा है कि वो बहुत ज़्यादा चकित हैं कि अभी तक स्पेस इंडस्ट्री ने आने वाले लौ धूल यानी कि मेटल डस्ट के जमाव पर ज़्यादा रिसर्च नहीं की है। उन्होंने बताया कि अधिकांश पार्टिकल्स जो है सोलर विंड से उत्पन्न होते हैं और किसी भी ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और फिर उस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। पृथ्वी के पास 2 ऐसे बेल्ट हैं और कभी कभी टेम्परेरी रूप से भी और अधिक बन जाते हैं। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन से और चार्ज सोलर पार्टिकल से बचाव करता है हमारा। और डॉक्टर सोल्टर हंट ने ये भी बताया है कि यही कारण है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की कमी के कारण ही हम मार्स पर बस नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो भी रेडिएशंस है वो रुक नहीं पाएंगी वहां पर, एटमॉस्फेयर की कमी है। तो
उन्होंने कहा है कि हाईली कंडक्टिव मेटल ट्रैश का जमाव एटमॉस्फेयर स्ट्रिपिंग का कारण बन सकता है। ये चीजें मार्स और मरकरी के साथ भी हुई हैं। उनके अनुसार लगभग अभी स्पेस में 10,000 सैटेलाइट्स हैं और 10-15 साल में ये और भी अधिक बढ़ सकती है। और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हम 1 लाख तक पहुंच जाएंगे तब शायद बहुत देर हो जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके होंगे, फिर अर्थ को बचा नहीं सकते हम। आगे ये भी बताया गया कि जो सैटेलाइट री एंट्री के ग्लोबल बैंड हैं वो प्लाज्मा डस्ट उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका चार्ज बाकी चुंबकीय क्षेत्र से भी अधिक होता है। और इसका मतलब है कि कंडक्टिव सैटेलाइट और उनके प्लाज्मा डस्ट लेयर के मैग्नेटोस्फीयर पर असर पड़ने की संभावना है और इस पर अधिक रिसर्च होनी ही चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि जो भी गतिविधियां होती है, हमारे द्वारा किया गया काम होता है, उसका एटमॉस्फेयर में ही असर नहीं होता, बल्कि ये क्लियरली आइनोस्फीयर पर भी इसका असर पड़ता है। और हम सोच रहे थे कि जो री एंट्री व्हीकल्स हैं वो अच्छी हैं, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, हाँ पैसा बचेगा, लेकिन दिक्कत उनसे भी है। हालांकि मैं ये भी समझता हूँ कि उन लोगों को भी ये बात पता होगी और वो इससे निपटने के भी तरीके खोज रहे होंगे। क्या दोस्तों आपको पता है जापानी साइंटिस्ट ने प्रयोगशाला में विकसित मस्तिष्क कोशिकाओं को जोड़ने की तकनीक हासिल कर ली है। ये बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में मिल जाएगा, चेकआउट करना।